हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ मार्शल मैजिक का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। और जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है, क्योंकि मैंने सीजन 1 का भी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसने एक बंदे को हरा के शोर से गिर लिया है, और उसका नाम है और रेने। और तुम लोगों ने पहचान लिया होगा ये बंदा कौन है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है पिछले सीजन का एक प्रीव्यू, जिसके अंदर लैंग और एल्वेडर की मतलब फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर मार्शल ने उसको पटक पटक कर मारा होता है, और पूरे का पूरा हमें प्रीव्यू दिखाने को मिलता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट टाइम में दोनों साथ में होते हैं, मार्शल और वो मार्स और फिन साथ में होते हैं। और फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि एक बंदे ने मतलब मार्स की उस चीज़ को पता कर लिया होता है कि इसके पास कोई मैजिक नहीं है, केवल फिजिकल पावर से अपना काम कर सकता है। तो वो बताने की कहता है कि मैं सब लोगों को बता दूंगा। तो इसी चीज़ को लेकर वो दोनों परेशान हो रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, एक रैंडम बंदा वहाँ पर आता है और मार्स और फिन से बोलता है कि मैंने सुना है कि मार्स तू मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मार्स बोलता है नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। ये पूरे ऐसे करते करते और फिर उसको खींच के वहाँ से लेके चला जाता है। और फिर वो बंदा बोलता है कि तुझे पता है ना फिर, कोई मैजिकल यूज़र बंदा और नॉन मैजिकल यूज़र बंदे का साथ देगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, और इस केस के अंदर जो बंदा है जिसने सपोर्ट किया है वो भी स्कूल से निकाला जा सकता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है उस बंदे को कोई दबा देता, और हमें पता चलता है वो लेंस है। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर लेमन भी आ जाता है और डॉट भी आ जाता है, और जो इसमें मिलता है डॉट की तो हड्डियाँ पकड़ टूटी पड़ी है उस मैच के बाद से ही। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो क्रू है वो 302 में अपने मतलब रूम के अंदर बैठ के वहाँ खाना वाना खा रहा होता है, और लैंग ने काफ़ी सारे कॉइन जमा कर लिए होते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एलबर्ट के लोग हैं वो भी वहाँ पर आए हुए थे, दोनों बंदे। और जो फिन होता है उसको देख के भाई डर रहा होता है कि भाई ये बंदा तो मुझे मारेगा, ये गुड़िया इसकी कैसी है, ये अजीब सी। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलती है, जो लेमन होती है वो सब लोगों के लिए खाना वाना कर रही होती है, फिर चाय वाय दे रही होती है। तो जो एबैस होता है वो उसको झेल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको फीमेल कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि लैंग को सिक्सटर कॉम्प्लेक्स है। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लेमन होती है वो बान को अपना बन खिला रही होती है, लेकिन वो खाता ही नहीं है और वो गिरा देती है। तो वो भाई अपनी पावर सक करके हवा में उड़ा उड़ा कर खाने लगता है, और हमें देखने के लिए मिलता है फिर फिन और लेंस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एल्बर्ट के बंदे होते हैं वो कार्ड वगैरह खेल रहे होते हैं, और फिर बोल रहा होता है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो अब्बास होता है और मास होता है वो बैठ के बात कर रहे होते हैं, और वो बता रहा होता है कि अब तेरे पास तेरी इन ताकतों की वजह से इनोसेंट ज़ीरो हैं वो तेरे पीछे लग जाएंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैंग है। उससे पहले हमें लॉर्ड एबल की मतलब कि एबल की हमें पावरों को वापस लाना होगा। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो अब्बास होता है वो मास को मतलब सब कुछ बता रहा होता है कि जो अबेल है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, वो थ्री लाइनर है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जो थ्री लाइनर होते हैं उनको कॉइनों से ज़्यादा ताकत मिलती है। वैसे कॉइन से अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अब तू उनकी नज़र में आ चुका है इनोसेंट ज़ीरो के में। और हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब खुशी खुशी रहें, बस अच्छे से रहें, ठीक है मास। तो मास बोलता है बिल्कुल। तभी हमें देखने को मिलता है एक बंदा जो होता है वो स्पाई कर रहा होता है, तभी एबेल उसके पीछे आ जाता है। और भाई वो बंदा देखता है कि बैस और मास बात कर रहे होते हैं, और एबेल देखता है कि वो उसकी बातें सुन रहा होता है। तो भाई वो बंदा डर के वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लेमन बैस से बोल रही होती है कि तूने क्या बोला, अभी समझी नहीं मैं। तो भाई वो फिर से कॉम्प्लेक्स खा जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक उल्लू आता है जो मास को चिट्ठी देता है, और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, मास को प्रिंसिपल हॉल में बुलाया जाता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, एक बंदा जो कि गंजा होता है, और वो बोल रहा होता है कि मास, तुमको पता है ना कि लैक ऑफ मैजिक है तुम्हारे अंदर, और ये एक सीरियस क्राइम है। अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि गॉड ने हम सबको बनाया है, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और हमें फिर मैजिक का इस्तेमाल करके हमें और भी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, और तुम्हारे पास वही चीज़ नहीं है। तभी उसकी बात को कोई बंदा टोक देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसका नाम होता है रोज़, और वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आखिर में जीत हासिल करना ही सब कुछ होता है। और हमें क्या पता चलता है कि ये लाइट कैनेन है। फिर हमें क्या पता चलता है कि वो बोलता है कि देखो, सक्सेस तो जरूर है लेकिन हमें मेजोरिटी के रूल्स के हिसाब से भी चलना है, तुम इस चीज़ को समझ रहे हो मास। और फिर मास बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि चलो मैं तेरे को एक टास्क देता हूँ, ये रही मोमबत्ती, इसको बिना टच करे तुझे आग जलानी है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, मास उसके पास जाता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या करेगा, और अपनी लकड़ी को मतलब अपनी छड़ी को वहाँ ज़मीन में रखता है और उसको रगड़ना स्टार्ट कर देता है। और इतनी तेज़ रगड़ता है कि चारों तरफ आग फैल जाती है, और देखने के लिए क्या मिलता है, वो मोमबत्ती भी जल जाती है। और जब मासी ये काम कर देता है तो बोलता है कि हाँ, रूल्स होंगे तुम्हारे लेकिन मैं अपने घूसों से जीतूंगा। तो वो बोलता है तू तो है कमाल का बंदा। तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि मतलब 6-7 बंदों का ग्रुप आ रहा होता है, और बोल रहे होते हैं कि जिसके पास जादू नहीं वो इस स्कूल में रह नहीं सकता, उसको पनिशमेंट का सामना करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो ये बात कर रहे होते तभी एक बंदा उसके ऊपर सैंड से अटैक कर देता है, लेकिन माँ को कुछ नहीं होता। फिर हम लोग को एक एक करके सारे बंदे दिखाए जाते हैं, जिसके पास फ्लेम की ताकत है, किसी के पास पावर की ताकत है, किसी के पास आइस की, किसी के पास थंडर की, और आखिर का बंदा होता है सैंड का। इसी तरीके से सबके पास पावर होती है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बंदा जो सैंड वाला है वो बोलता है कि
अब इसकी पनिशमेंट जो है वो है डेथ की। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो बुढ़ा होता है वो कुछ अजीब सा हरकत करने लगता है और वो बोलता है हम है इनोसेंट जीरो। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि उसके ऊपर जो बुड्ढा होता है उसके ऊपर किसी कीड़े ने कब्जा कर लिया होता है और वो फिर बोल रहा होता है कि हमें इस बंदे की ज़रूरत है और किसी ने भी ये करने की कोशिश की तो हम उसे मार देंगे। और हमें पता चलता है कि जो वो कीड़ा वाला बंदा है वो पीछे से मतलब इनोसेंट जीरो होते हैं, उन लोगों ने बुरेन ऑफ मैजिक स्कूल के खिलाफ उन्होंने पूरा का पूरा वॉर डिक्लेयर कर दिया होता है। और हमें क्या देखने को मिलता है, जो लाइट कैन होता है वो बोलता है कि मैं इस कीड़े को अभी हटाता हूँ। तो एक बंदा आके बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं केवल पावरफुल मैजिक यूजर ही इसको कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो मांस होता है उसने वो उखाड़ भी दिया होता है उसके शरीर में से। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सब लोग चौंक चुके होते हैं, लेकिन तभी वो कीड़ा मांस के मुंह में घुस जाता है और मांस उसको फिर मतलब ऐसा करते करते थूक देता है और देखने के लिए मिलता है वो तड़प तड़प के मर जाता है। और फिर जो मांस होता है वहाँ पर उसका स्वाद आता है कि ये ठीक इतना गंदा सा स्वाद था, अच्छा नहीं लगा मुझे। और फिर उस बुड्ढे को बिठा देता है और बोलते हैं कि चलो ठीक है जल्दी ही ये ठीक हो जाएगी या तो हेवन पहुंच जाएंगे। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि बात तूने तो काम कर दिया। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस बुड्ढे को बचाया और कुछ नहीं। तो तभी हमें देखने के लिए मिलता है, जो सैंड वाला बंदा होता है वो बोलता है कि अब मेरी बात सुन यहीं पे रुक। तो वहीं पर मास्क खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तूने जो क्राइम किया उसकी पनिशमेंट की बलता है, तो अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो मास्क को मतलब पीछे से घेर लेता है सैंडबल के और उसके ऊपर मतलब स्पेस अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि मास अपना मूव करता है लेकिन वो कुछ नहीं करता। तभी लाइट कैनन बोलता है कि रुक जाओ दोनों के दोनों। और तभी हमें क्या देखने को मिलता है, वो सैंड वाला बोलता है कि भी तेरी दिक्कत क्या है। तभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर तलवार आके गिरती है और हमें पता चलता है कि फिन का जो भाई है वो बूढ़े बुढ़े के साथ आ चुका है। और हमें बताया जाता है कि अब क्या होगा मास का फ्यूचर। यहाँ पर जो बड़ा बुढ़ा है मतलब प्रिंसिपल है वो भी आ चुका है। अब देखिए अगले एपिसोड में। तो गैस जैसे मैंने बताया था कि मैंने सीजन 1 का भी मतलब कर चुका हूँ, तो तुम जाकर चैनल पर देख सकते हो। तो गैस वीडियो से लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।